आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपकी एज 18 ईयर है या फिर इससे कम है तो आप सोच रहे होंगे कि क्या हम पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना एज लिमिट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आपकी एज 18 ईयर से कम है यानी कि आप माइनर हैं, तो भी आप इजीली घर बैठे बैठे पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है माइनर पैन कार्ड में और मेजर पैन कार्ड में। तो इनमें डिफरेंस क्या है कि जो माइनर पैन कार्ड है उसमें आपकी फोटो और आपके सिग्नेचर शो नहीं होते हैं, बट अगर आपकी एज 18 ईयर से अबव है यानी कि आप मेजर हैं तो आपका जो पैन कार्ड बनेगा उसके ऊपर आपकी फोटोग्राफ भी होगी और आपके सिग्नेचर भी होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे कि कैसे आप पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो कंप्लीट डिटेल आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या करना है, गूगल क्रोम पर NSDL पैन कार्ड एंटर करना है। तो यहाँ आपके पास टॉप पर जो लिंक आएगा ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन NSDL, आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, टॉप पर आपके पास अप्लाई ऑनलाइन और रजिस्टर यूजर का ऑप्शन है। आपने यहाँ क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ आप क्या करोगे, एप्लीकेशन टाइप सिलेक्ट करोगे। तो इसके लिए आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ पर क्या करना है, न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करोगे। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पर एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है। सबसे पहले आप यहाँ पर टाइटल सिलेक्ट करोगे। टाइटल में आप श्रीमती कुमारी अपने अकॉर्डिंग एंटर करोगे। देन आपने अपना लास्ट नेम एंटर करना है। आफ्टर दैट आप अपना फर्स्ट नेम एंटर करोगे। देन आप मिडल नेम एंटर करोगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करोगे, ईमेल आईडी एंटर करनी है और अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। तो यहाँ एक कन्फ्यूजन की बात है कि जब आपका नेम एंटर करने का आपके पास ऑप्शन दिया गया है तो लास्ट नेम का ऑप्शन आपको पहले दिया गया है। तो इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है, आप पहले अपना लास्ट नेम या फिर अपना सरनेम एंटर करोगे, देन आपने अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, आई एग्री के चेकबॉक्स पर टिक करना है। नीचे आपने कैप्चा कोड एंटर करना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको शो होगा। यहाँ आपके पास थैंक यू का मैसेज आ चुका है, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है योर रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद टोकन नंबर, यानी कि यहाँ पर आपको एक टोकन नंबर दे दिया जाता है। तो अगर आप गलती से भी इस साइट से लॉग आउट हो जाते हैं तो इस टोकन नंबर की हेल्प से आप दोबारा लॉगिन कर सकते हैं, यानी कि आपको दोबारा से अपनी सारी डिटेल्स एंटर करने की कोई नीड नहीं है। इसी टोकन नंबर का आपने स्क्रीनशॉट लेना है या फिर इसको कहीं लिख लेना है। तो आप उस टोकन नंबर की हेल्प से दोबारा से एंटर कर सकते हैं, दोबारा से यानी कि आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आपने यहाँ क्या करना है, कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको शो होगा। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ लिखा हुआ है हाउ डू यू वांट टू सबमिट योर पैन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आप अपने पैन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स कैसे सबमिट करोगे। यहाँ पर आपको 3 डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें है सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC एंड e-साइन। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अपने डॉक्यूमेंट्स डिजिटली सबमिट करोगे। तो जो फोटो आपकी आपके आधार कार्ड पर है सेम फोटो आपके पैन कार्ड पर आएगी। तो इसलिए आप फर्स्ट ऑप्शन अगर चूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर सबमिट स्कैन्ड इमेजेस थ्रू e-साइन। सेकेंड ऑप्शन में क्या है कि जब भी आप अपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई करोगे तो इस ऑप्शन को अगर आप चूज करते हैं तो आप अपनी मर्जी की सिग्नेचर और फोटो अपलोड कर सकते हैं, यानी कि आपके आधार कार्ड वाली फोटो आपके पास यहाँ पर नहीं आएगी आपके पैन कार्ड के ऊपर, तो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग अपनी फोटो अपलोड करोगे। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स फिजिकली। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स पैन कार्ड ऑफिस भेजने होंगे। तो इसलिए बेटर है कि आप अपने पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन ही सिलेक्ट करोगे। तो अब आपने क्या करना है, नीचे आना है और यहाँ पर मेंशन है वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड, यानी कि अगर आप फिजिकल पैन कार्ड घर पर मंगवाना चाहते हैं तो आप यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे और अगर नहीं मंगवाना चाहते तो आप नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे।
तो बेसिकली हम अपना फिजिकल पैन कार्ड यानी कि अपने पैन कार्ड की फिजिकल कॉपी अपने पास मंगवाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और नीचे हमने यहाँ पर इस पेज पर अपनी डिटेल्स एंटर करनी है। यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना आधार नंबर एंटर करेंगे, यानी कि हम अपने आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट्स एंटर करेंगे। देन हमने अपना नेम एंटर करना है, यहाँ पर हमने वही नेम एंटर करना है जो हमारे आधार कार्ड में है। तो देन हमने क्या करना है, फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट में, अब टाइटल में आप अपना अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे, श्री श्रीमती ये आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे। देन आप अपना लास्ट नेम एंटर करोगे, फर्स्ट नेम एंटर करोगे और अपना मिडल नेम एंटर करोगे। देन हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है नेम दैट यू वुड लाइक प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड, यानी कि आप अपना कौन सा नेम चाहते हैं कि आपके पैन कार्ड पर आए, तो आप वो मेंशन करोगे यहाँ पर। देन आप अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करोगे। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आपने यहाँ पर अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, जेंडर भी आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे। देन आपसे यहाँ पर पूछा गया है हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम, यानी कि क्या आपका कोई अनदर नेम है, अगर है तो आप यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज आप नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। देन आपने यहाँ पर क्या करना है, अपने पेरेंट्स की डिटेल्स एंटर करनी है। यहाँ पर आप अपने मदर या फादर किसी की भी डिटेल्स एंटर कर सकते हैं, तो ज़्यादातर प्रेफरेबल यही है कि आप अपने फादर्स की डिटेल्स ही यहाँ पर एंटर करो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने फादर का लास्ट नेम एंटर करना है, फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडल नेम एंटर करना है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है मदर नेम में ऑप्शनल लिखा हुआ है कि अगर आपने अपने फादर की डिटेल्स एंटर कर दी हैं तो मदर की डिटेल एंटर करना ऑप्शनल है। देन आपने क्या करना है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड, पेरेंट्स में से किसका नेम आपके पैन कार्ड पर आना चाहिए। तो अगर आप अपने फादर की डिटेल्स एंटर करते हैं तो आप फादर नेम वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। तो अगर आप अपनी मदर का नेम एंटर करते हैं तो आप मदर नेम वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। एक ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपसे यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम पूछा गया है कि आपका इनकम का सोर्स क्या है। अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट हैं यानी कि आपका कोई भी सोर्स नहीं है इनकम का, तो आप यहाँ पर नो इनकम सिलेक्ट करोगे। अगर आप सैलरीड हैं यानी कि सैलरी पर्सन हैं तो आप यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप यहाँ पर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, यानी कि आपका यहाँ पर जो भी सोर्स ऑफ इनकम है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन में आप अपना रेजिडेंस एड्रेस भी एंटर कर सकते हैं और ऑफिस एड्रेस भी एंटर कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर रेजिडेंस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आप अपना रेजिडेंस एड्रेस एंटर करोगे। अगर आप यहाँ पर ऑफिस सिलेक्ट करते हैं तो आपको दोनों एड्रेस यहाँ पर मेंशन करने होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपना रेजिडेंस सिलेक्ट करते हैं, यानी कि अपना रेजिडेंस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और अपना रेजिडेंस एड्रेस यहाँ पर एंटर करेंगे। रेजिडेंस एड्रेस एंटर करने के बाद हमने यहाँ पर अपना, तो अगर हमने यहाँ पर ऑफिस एड्रेस वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो हम यहाँ पर अपना ऑफिस एड्रेस भी एंटर करेंगे, यानी कि हमने यहाँ पर अपना एड्रेस एंटर करना है। देन हम यहाँ पर अपना टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी से रिलेटेड डिटेल्स एंटर करेंगे। तो अब हमने यहाँ पर अपना टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी है। सबसे पहले हम अपना कंट्री कोड एंटर करेंगे, देन एरिया कोड, टेलीफोन नंबर एंटर करेंगे। देन हमारे पास यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव असेसी का ऑप्शन है, यानी कि अगर आप 18 ईयर से कम हैं तो आप यहाँ पर यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। अगर आप 18 ईयर से अबव हैं तो आप यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर जिसका पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उसकी एज 18 ईयर से अबव है, तो इसलिए हम यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमें शो होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है योर डिटेल्स आर सक्सेसफुली सेव्ड, यानी कि आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं जो आपने अभी तक एंटर की हैं वो सक्सेसफुली सेव हो चुकी हैं। हमारा यहाँ पर गाइडलाइंस वाले ऑप्शन पर भी टिक शो हो रहा है। पर्सनल डिटेल्स भी हमारी सक्सेसफुली सेव हो चुकी हैं। कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल्स भी हमारी सक्सेसफुली सेव हो चुकी हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास यहाँ पर एओ कोड। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, एओ कोड एंटर करना है। इसके लिए हमने यहाँ पर जो नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से हम कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर इंडियन सिटीजन्स हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंडियन सिटीजन्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और अपना एओ कोड चूज करेंगे। तो हम यहाँ पर इंडियन सिटीजन सिलेक्ट करेंगे। इंडियन सिटीजन्स वाला जैसे ही हम ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर स्टेट और सिटी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमने यहाँ पर लास्ट हमारा जो स्टेप है वो है डॉक्यूमेंट डिटेल्स का। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो
तो इसके लिए हमने क्या करना है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में भी अपना एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है, प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी हमने एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है, और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में भी हमने एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है। यानी कि इन तीनों में हमने क्या करने हैं, अपने एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है। तो इन तीनों में ही हम अपना आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे। तो हमने अपना आधार कार्ड सिलेक्ट कर लिया है। अब हमारे सामने एक डेक्लेरेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो डेक्लेरेशन फॉर्म में हम हिमसेल्फ और हरसेल्फ अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। देन नीचे हमने अपनी फोटो अपलोड करनी है और अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो फोटो अपलोड करने से पहले आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी फोटो का साइज 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपकी फोटो का साइज 50 KB से ज़्यादा है तो आप गूगल में जाकर ऑनलाइन अपनी इमेज को कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, अपनी फोटो के साइज को कंप्रेस करना है। अपनी फोटो अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, अपने सिग्नेचर करने हैं। जो आपका सिग्नेचर का साइज है वो भी 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब हमारे पास अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है। इसके लिए हमने यहाँ पर ऐड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो फाइल मैनेजर ओपन हो जाता है। यहाँ से हम अपना कोई भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड करोगे उसका जो फाइल फॉर्मेट है वो PDF होना चाहिए। आपने यहाँ पर क्या करना है, डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड, प्लीज कंफर्म डिटेल्स। यानी कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। आपने यहाँ पर अपनी डिटेल्स को कंफर्म करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने अपने आधार कार्ड के फर्स्ट 8 डिजिट्स एंटर करने हैं। देन आप अपना फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट में टाइटल सिलेक्ट करोगे। टाइटल में आप श्री श्रीमती अपने अकॉर्डिंग एंटर करोगे। ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद आपने यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन आता है। आपके पास यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। इनमें से आप कोई भी मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल डेस्क वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूँगी। एक ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद तो हमने यहाँ पर 106 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ पर अपनी पेमेंट को कंफर्म करना है। इसके लिए हमने कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ हम अपने कार्ड की सारी डिटेल्स एंटर करेंगे। सबसे पहले हम कार्ड नंबर एंटर करेंगे, एक्सपायरेशन डेट एंटर करेंगे, CVV एंटर करेंगे, कार्ड होल्डर नेम एंटर करेंगे और मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे हम यहाँ पर मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमें शो होगा। तो यहाँ हमें हमारी पेमेंट डिटेल शो हो जाएंगी। तो इसके लिए हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। हमने वो सेम OTP यहाँ पर एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद हमने यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर 1 मिनट के लिए वेट करना होगा और हमने इस पेज को क्लोज नहीं करना है। तो हमने यहाँ पर वेट किया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ट्रांजैक्शन स्टेटस में सक्सेस शो हो रहा है, यानी कि हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेस हो चुकी है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर भी मिल चुका है। तो हमने यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ डिटेल्स हमें शो होंगी। तो हमने यहाँ पर चेकबॉक्स पर टिक करना है, यानी कि टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमने यहाँ पर OTP ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इसके लिए हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। हमने वो सेम OTP यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कंटिन्यू विद ई-साइन का ऑप्शन आएगा। हमने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ हमने टर्म्स को एक्सेप्ट करना है, आधार नंबर एंटर करना है और सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो फिर दोबारा से हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP दोबारा से हमने यहाँ पर एंटर करना है और वेरीफाई OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर वेरीफाई OTP के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर थैंक यू का मैसेज आ चुका है, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर पैन एप्लीकेशन। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, पासवर्ड एंटर करना है। तो इस PDF फाइल को ओपन करने के लिए हमने यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना है। तो पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ ही होगी, बिना स्लैश और हाइफन के। तो पासवर्ड एंटर करते ही आपकी जो PDF है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं।
आई होप आपको क्लियर होगा कि कैसे आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आजकल आपको पता ही है कि पैन कार्ड की नेसेसिटी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर आप एक दिन में 50,000 से ज़्यादा की कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो भी आपको पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसलिए जो पैन कार्ड की नेसेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। विदाउट पैन कार्ड आप बैंकिंग ट्रांजैक्शंस सही ढंग से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो पैन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना है आपको क्लियर होगा। तो पैन कार्ड को आप कैसे रीप्रिंट कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इन सब टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियोस मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।